लेकिन जब मैं ये सब कह रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी, उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तब एक बार भी उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे तक गई, मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो मेरी फ्रेंड बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। और जैसे ही मैंने उसे देखा, आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी बातों को बड़े गौर से सुन रही हो? जैसे कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, उन्हें कहानियां सुना रहे हो, या शायद अभी इसी वक्त जब आप ये कहानी सुन रहे हो। भूतों की कहानी से डर सबको लगता है, पर एक्साइटमेंट भी उतनी ही होती है कि क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है इस कहानी में। और जब चार दोस्तों में ये टॉपिक छिड़ जाए तो बातें लंबी चलती हैं, कभी कभी तो रात भर चलती हैं। ऐसी ही ये कहानी है चार दोस्तों की। देहरादून के करीब राजाजी नेशनल पार्क में जाने का इनका ट्रिप बनता है। अभिषेक, रोहन, प्रीति और रुद्र दिल्ली से इन्होंने शुक्रवार की रात को जाने का प्लान बनाया, क्योंकि सोमवार को वापस से इन्हें ऑफिस भी ज्वाइन करना था। रात को निकले थे 10:30 बजे के आसपास। सुबह 5:30 बजे के आसपास ये लोग वहां पहुंच भी गए थे। वहां जाके एक होटल देखा और आराम किया। शाम को प्लान था राजाजी नेशनल पार्क जाने का। शाम के 5 बजे निकले एक गाइड के साथ। अब इनके ग्रुप में और भी लोग थे। 3 गाड़ियां भर के चल पड़ी वहां की ओर। वहां पहुंच के सबसे पहले तो इन्हें जगह देखनी थी जहां ये लोग रात बिताने वाले थे। जी हाँ, पूरी रात उन्हें वहां बितानी थी। इसके लिए इन्होंने पहले से ही परमिशन वगैरह ले रखी थी। रुकने के लिए, रात में ठहरने के लिए कोई सेफ जगह देखी जहां कोई जानवर ना आ सके। अब जंगल में रुक रहे हैं तो ध्यान रखना था इस बात का। ठंड का मौसम था। एक जगह देख के इन्होंने आग का इंतजाम किया और चारों दोस्त वहां घेरा लगा के बैठ गए। प्रीति ने कहा कि यार ठंड बहुत है, पहले पता होता तो जैकेट लेके आती साथ में। अभिषेक ने उसे अपना शॉल दिया और वो इन लोगों की वीडियो बनाने लगा। वो वीडियो बनाता बनाता पीछे जा रहा था। उसे पता नहीं चला वो पीछे खाई की तरफ जाता जा रहा है। तभी किसी ने उसे रोका और वो आगे आके इनके पास बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थी। बातों बातों में रोहन ने छेड़ दिया हॉरर कहानियों का टॉपिक और उसने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। वो बताता है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे आपको लगता है कुछ है भी और कुछ नहीं भी। रोहन कहता है कि जब मैं 7th क्लास में था तब पड़ोस में एक आंटी की डेथ हो गई थी, तो घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं ये सब देखूं, तो मुझे दूर भेज दिया किसी रिलेटिव के यहाँ, जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं होती तब तक के लिए। उसके बाद जब मैं वापस घर आया तो सब नॉर्मल था, पर वो फीलिंग नॉर्मल वाली नहीं थी। इसी बीच प्रीति के ऊपर कहीं से कुछ गिरता है और वो डर जाती है। शायद पानी की बूंदें गिरी थी किसी पेड़ों के पत्तों से। रोहन बताता है कि एक रात जब वो सो रहा था तो नॉर्मली तो वैसे सपने नहीं देखता था, पर उस रात उसने देखा कि वो उठा, घर से बाहर निकला और पड़ोस वाले घर में जाके बेल बजाई। दरवाजा खोला पर वहां कोई नहीं था। फिर वो उस वाले कमरे में गया जहां पे वो आंटी रहती थी। वहां वो गया तो उसके पीछे से कोई 2 हाथ आए और उसका गला दबाने लगे। धीरे धीरे सांसें रुकने लगी और ऐसा लग रहा था कि शायद अब यहीं खत्म, मैं यहीं खत्म होने वाला हूं। ये सब मेरे सपने में था और रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ कुछ फील हो रहा था। उस वक्त जितनी भी जान थी उसने पूरा जोर लगा के माँ को पुकारा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में माँ ही याद आती है सबसे पहले। जैसे ही उसने ये बोला तो ऐसा लगा कि जैसे उसकी नींद खुल गई। मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था और मैं उठ के बैठ गया था। मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि सपना था। मैं उठ के बाहर मम्मी के पास गया और मम्मी ने देखा तो उनका रिएक्शन था कि ये तेरी गर्दन पे क्या हुआ। तब मुझे पता चला कि वो सपना नहीं, हकीकत था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आज भी हो जाते हैं।
उसके बाद फिर पंडित जी को घर में बुलाया, पूजा पाठ करवाए। आज भी उनका दिया काला धागा पहनता हूँ। सारे कर्म कांड के बाद जैसा होता है वैसे रहता हूँ। बातों बातों में रुद्र प्रीति से पूछता है कि तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? तो प्रीति बताती है कि आज भी वो बात याद करके उसके मन में डर बैठ जाता है। वो पूछती है कि तुम में से कोई बोर्डिंग स्कूल गया है कभी? सबने कहा कि नहीं। वो बताती है कि 8वीं क्लास तक वो बोर्डिंग स्कूल में रही थी। वहाँ के कुछ रूल्स थे जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वहाँ बड़े बड़े से कॉरिडोर और काफी बड़ा सा एरिया था। वो इतने में कहीं से भेड़िए की आवाज आती है और प्रीति वो आवाज सुन के डर जाती है। अभिषेक और रुद्र उसे समझाते हैं कि कोई भेड़िया होगा और रुद्र अभिषेक को कहता है कि यार आग थोड़ी कम हो रही है, इसमें थोड़ी और लकड़ी डाल दे, रात भर आग जलती रहेगी तो अच्छा है। तब प्रीति कहती है कि वहां एक रूल ऐसा था कि आप 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं आ सकते अपने कमरे से। तो एक दिन 12 बजे के आसपास उसे बाथरूम जाना था और अंधेरे में इतना डर लगता था कि जिसकी कोई हद नहीं। उस वक्त हवा टाइट थी। तब मैंने मेरी फ्रेंड को उठाया क्योंकि बाथरूम जाना था और वो भी पूरा कॉरिडोर पार करके। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तू मेरे साथ चलना। हम दोनों गए वहां और मैं बाथरूम में थी। तभी अचानक लाइट चली गई। तो मैंने जल्दी जल्दी काम तमाम किया और मैं बाहर आई। जब मैं बाहर आई तो मैंने उसे पीछे से हाथ मारा और मैंने फटाफट उसका हाथ पकड़ लिया कि बच गए, मरूंगी तो नहीं एटलीस्ट। मैं बिल्कुल कस के उसका हाथ पकड़े हुए थी और उसका हाथ पकड़ के मैं कही जा रही थी, यार थैंक यू यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं ये सब कह रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी, उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तब एक बार भी उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे तक गई, मैंने दरवाजा खोला और देखा तो मेरी फ्रेंड बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा हाथ उसके हाथ से छूटा और सब गायब। मुझे हाथों में कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। पहले ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पकड़ा हुआ है और अचानक से वहां कोई नहीं था। रुद्र ने कहा कि ये चीजें जब तक आपके साथ नहीं होती है ना, खुद के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तब तक इन पर यकीन नहीं आता। प्रीति बताती है कि आज भी वो पल याद करके उसके हाथ कांपने लगते हैं। रुद्र कहता है कि यार मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही कुछ हुआ था। मैं और मेरा दोस्त पारुल, हम द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास कुछ काम से एक कॉलोनी में गए हुए थे। रात को घर वापस आते आते देर हो गई थी, तकरीबन 1-1:30 बज रहा होगा। हम जैसे ही मेन रोड पर आए और रात के टाइम इतना ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है, तब हमने देखा कि रोड के साइड में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी और वो हमसे लिफ्ट मांग रही थी। जब ऐसे अजीब टाइम पर आपको कुछ ऐसा दिखता है, ऐसी कोई चीज दिखती है ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। पहले तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार कोई गलत काम करने वाली होगी, तू यहाँ पे गाड़ी मत रोक, बस चल। फिर दिमाग में आता है कि इसका कोई गैंग वैंग होगा तो फंसा लेगा, तू यहाँ से चल। तू खुद सोच यहाँ क्यों खड़ी है ये लड़की इस टाइम पर एक ख्याल ये भी था कि कहीं सच में इसे हेल्प की जरूरत पड़ी तो हमने सोचा कि देखा जाएगा, हम इसकी हेल्प करते हैं। तो हमने उसके पास जाके अपनी गाड़ी रोकी और उससे पूछा कोई हेल्प चाहिए और उसे पीछे की सीट पर बैठा लिया। हमने पूछा कि कहाँ जाना है, तो उसने कहा कि बस यहीं आगे तक जाना है। थोड़ा आगे जाके फिर से पूछा कि कहाँ जाना है, बता दो, हम आपको वहां छोड़ देंगे। वो एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं रही थी कि उसे कहाँ जाना है, बस बोल रही थी कि थोड़ा आगे तक जाना है। तब दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा तो नहीं कहीं आगे इसकी कोई गैंग वैंग खड़ी हो, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा, पर क्या करें, अब तो गाड़ी में बैठा लिया है। और थोड़ा और आगे गए, फिर उससे पूछा कि और कितनी दूर है बता दो, कहती बस आ गया। थोड़ा सा आगे जाते ही उसने कहा कि बस बस रोक दो। पहले तो हमने देखा कि खाली सड़क और दूर दूर तक कोई नहीं है, लगा कि कोई गैंग वैंग नहीं है, हम सेफ हैं। हमने गाड़ी साइड में लगाई, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला,
बाहर निकलने के लिए पांव बाहर रखा ही था और निकलने से ठीक पहले जो उसने कहा, अच्छा किया तुमने कोई गंदी नजर नहीं डाली, ये कहते ही वो दरवाजा बंद हुआ और वो गायब। एक बार को तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या आपके साथ। आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि क्या हुआ। गाड़ी से उतरते ही सड़क खाली है, ऐसा नहीं कोई अंधेरी रात है, सब कुछ नजर आ रहा था। चांद की रोशनी थी, स्ट्रीट लाइट जली थी, दाएं बाएं चारों तरफ देख लिया पर वहां कोई नहीं था आसपास। अभी तक इस बात को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चीजें जब आपके साथ होती है ना तो सारे लॉजिक फेल हो जाती है। इसे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये सब बातें करते करते काफी टाइम हो चुका था। रात के तकरीबन 1:30 बजने को थे और अचानक से प्रीति की नजर सामने जंगल की तरफ जाती है और वो सारे बैठे बैठे एक साथ देखते हैं तो वहां झाड़ियों में उन्हें जो दिखता है, एक भयानक से चेहरे वाला कोई साया उन्हें नजर आता है जो बस तैयार था उनके पास आने को। ये चारों एक साथ बैठ जाते हैं और आग में एकदम से सारी लकड़ियां डाल देते हैं। आग थोड़ी धीमी हो जाती है, दौड़ के आता है, पर जब तक वो आता है आग एकदम से तेज हो जाती है और वो जो साया था वो इनकी तरफ जो दौड़ के आ रहा था वो अचानक से गायब। ये चारों हिल तक नहीं पाते। कहानियां सुना रहे थे ये लोग, लेकिन भूल गए थे कि वहां कोई और भी था जो इनकी कहानियों को बड़े गौर से सुन रहा था, बड़े गौर से।